साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे अहम है मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव और उसका कहीं ना कहीं आज शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक तो वंदे भारत दो दो ट्रेनें सौगात में दी हैं मध्य प्रदेश को, और दूसरी तरफ बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया पीएम ने। और जो पूरी तैयारी नजर आ रही है बीजेपी की, कांग्रेस को क्या कहना है? मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत भोपाल से पीएम ने तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा है कि बीजेपी एसी कमरों से नहीं चलती है और जीतने का मंत्र एक तरीके से पीएम ने दिया है। कांग्रेस कैसे देख रही है? मेरी समझ में कुछ बातें दूर दराज तक नहीं आती। अगर आपको बूथ के अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करना था तो इतना ताम झाम लेकर दिल्ली से भोपाल जाने की क्या जरूरत थी? आप यहीं दिल्ली से कर सकते थे। पर कुछ करके इकट्ठा की जाती है भीड़, तो वहाँ 4-5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। किन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं? वही नाम बदल कर, वही रंग रोगन जो कभी किसी नाम से चलती थी कर लिया। पर मुख्य समस्या ये है कि फास्ट स्पीड और ट्रैक दोनों के बीच में समानता नहीं है, जिसे हम गति और सुरक्षा के बीच में तालमेल नहीं है। इसीलिए शताब्दी की भयंकर दुर्घटना हुई। कल मालगाड़ी टकराई, कहा जा रहा है कि नींद आ गई थी, यानी फटीक। 4 लाख कर्मचारी आपने खाली जगह नहीं भरा तो ओवरबर्डन। तीसरा, हवाई जहाज में तो आप कहते हैं हम स्लीपर पे यात्री यात्रा करेगा, और ट्रेनों का किराया आसमान छू रहा है। जो 60 साल के ऊपर के लोगों को मिलती थी छूट, वो भी खत्म। तो एक तरीके से ट्रेनों को उगाही का धंधा बना लिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट 8 आने वाला कितने पे है आज? ट्रेनों का सफर आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो सुरक्षा पे कम ध्यान है, गति पे ज्यादा ध्यान है, वसूली पे ज्यादा ध्यान है। क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति बना दो कि हम दो हमारे दो के हिसाब से अडानी को सौंप दिया जाए। कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? दो दो ट्रेनों की सौगात और नई चमचमाती ट्रेनों की सौगात दी है पीएम ने, और डबल इंजन का नारा भी देती है बीजेपी कि पीएम और सीएम डबल इंजन की सरकार। तो कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस नारे का और ये जो भेंट दी गई है? आप वहां पे मध्य प्रदेश में किसी से पूछिए शिवराज जी का क्या हाल है, तो कहते हैं मिस्टर 50%। शिवराज जी के ही कार्यकाल में व्यापम में 50 से ज्यादा लोग मरे थे। तो को 50 से उनका बड़ा नाजुक रिश्ता है। कर्नाटक गया 40% में, मध्य प्रदेश जाएगा 50% में। कर्नाटक में 140 के करीब हम पहुंचे थे, मध्य प्रदेश में हम 150 करीब पहुंचे। वहां तो एक नारा लग रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। मालूम है नवंबर के बाद नहीं रहेगी। और फिर जनता की सरकार थोड़ो है, चोरी की सरकार, खरीद फरोख्त की सरकार, धोखे विश्वासघात की सरकार। जनता छला हुआ महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की वो दुर्दशा होगी, भ्रष्टाचार कुछ न दे पाने। आज बताओ, प्रधानमंत्री झंडी दिखाने पहुंच गए। अरे कोई बड़ी योजना ले जाते, कोई प्रधानमंत्री आज तक देश का झंडी नहीं दिखाता था। तो फिर था, लाल बहादुर शास्त्री ने दुर्घटना पे इस्तीफा दिया था और मंत्रियों ने दिया था। आप भी अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए जिससे शताब्दी की सबसे भयंकर दुर्घटना की। वहां नैतिकता नहीं। सर, कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री पर हमला बोला गया है, नफरत बनाम मोहब्बत। जब राहुल गांधी पर इसी तरीके से हमले करती है बीजेपी, आप लोग कहते हैं कि आईटी सेल पीछे पड़ गया है राहुल गांधी के। अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है। हम उसे डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कहते हैं। उनमें डर्टीनेस क्या है मालूम है आपको? झूठ। हमारा जो निकला है उसमें सच। हम सच दिखाते हैं, वो झूठ दिखाते हैं। तो हम में और भाजपा में वही फर्क है जो सच और झूठ में है। हम सच बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। दूसरा, वो नफरत फैलाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, और ऐसी स्थितियां पैदा करें कि नफरत फैले। हम जहां नफरत होती है, खून खराबा होता है, हिंसा होती है, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में यही किया। लेकिन सब्जियों की दुकान में सर टमाटर 100 रुपए के पार मिलने लगा है।
इस पर क्या कहेंगे और कैसे कीमतें कम हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हो ही नहीं सकती। आप बीजेपी का डीएनए और महंगाई का डीएनए दोनों की किसी प्रयोगशाला में जांच करा लीजिए। दोनों सगे जुड़वा भाई। जहां बीजेपी होगी वहां महंगाई होगी, जहां बीजेपी होगी वहां नफरत की दुकान होगी, जहां बीजेपी होगी वहां विकास से दूर दराज तक नाता नहीं होगा, जहां बीजेपी होगी वहां समाज में एकता नहीं टूटन होगी। ठीक है, शुक्र बात करने के लिए। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी। कैमरा पर्सन अजी चाको के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।